ये सारी बीमारियां क्या हैं? ये बीमारी है कि भाई आपकी इम्यूनिटी जो है कंफ्यूजन में आ चुकी है, यानी कि आपके अंदर का ही आपकी सेल्फ जो है कंफ्यूज्ड है। जब आप कंफ्यूजन में रहेंगे तो वही तो स्टेट आपकी बॉडी गेन करेगी, और जो स्टेट बॉडी गेन करेगी वही तो आपके ग्लैंड्स हार्मोन निकालेंगे, और ऐसे में हार्ट अटैक पड़ जाता है। ये बहुत ही कॉमन हो जाता है कई बार, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा ये कॉमन तभी है जब आप इस कोर्टिसोल को ना समझे। आज मैं आपको पूरी तरह से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये थॉट ही याद रखिएगा, इस ग्लैंड को जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड, इसको एक्टिवेट कर देगा, और अगर ये ज्यादा हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नॉर्मल रहना जरूरी है, और नॉर्मल रहने के लिए आज मैं एक वर्ड आपको इंट्रोड्यूस करूंगा और कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करूंगा। आप उनको करके देखिएगा कि ये मत चिल्लाया करो मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, हे भगवान मुझे नहीं पता क्या होगा। जब आपको ये नहीं पता क्या होगा या तुम्हारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, तो याद रखिएगा यही चीज आपकी सेल, यही चीज आपका डीएनए, यही चीज आपकी जेनेटिक लेवल पर चल जाती है। ये कभी भी किसी किताब में पढ़ लेना, क्योंकि अगर वो निकल रहा है तो बाकी जो आपको जीवित रखने वाले, आपको लाइफ देने वाले हार्मोन है वो बंद हो जाएंगे। मत गुस्सा करो बिना मतलब, मेरी बहू ने ये गड़बड़ कर दिया, मेरी सास ने ये गड़बड़ कर दिया। भैया ये गड़बड़ करते रहेंगे। जीवन को जीने के लिए पहला रूल बता रहा हूं आपको। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ कुछ विशेष बात करूंगा। आपने ये न्यूज़ कई बार सुनी होगी कि एक जवान आदमी कसरत करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए जिम में उसकी डेथ हो गई। ऐसी एक खबर नहीं, कई खबर है, क्योंकि कई वीआईपी यानी कि बहुत सेलिब्रिटी जो लोग थे उनकी भी मौत इसी तरह से हुई है कि यंग एज में वो बहुत बढ़िया तरीके से अपनी सेहत को मेंटेन कर रहे थे, बढ़िया तरीके से उनकी लाइफ चल रही थी। ऐसा भी नहीं कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रही थी, फिर भी उनको, वो भी जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। कभी आपने सोचा इसका रीज़न क्या है? ये सवाल अक्सर बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है पॉडकास्ट में। लेकिन जब मैं एक बुक को पढ़ रहा था, रिवर्स योर हार्ट अटैक, डॉक्टर डीन ऑर्निश की, जिन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है लव एंड सर्वाइवल, तो उन्होंने बताया कि इसका रीज़न क्या है, और उन्होंने एक वर्ड का नाम दिया है, और वो उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ में ये चल रहा है, वो है कोर्टिसोल। ये 21st सेंचुरी का एक ऐसा वर्ड है जो हर एक की लाइफ में आ चुका है। ये कोर्टिसोल एक हार्मोन है हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी बनाती है, ठीक है ना। तो आज इस कोर्टिसोल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसका कम बनना और इसका अधिक बनना दोनों ही खतरे से खाली नहीं है। अगर ये कम बन रहा है तो भी ये आपके लिए नुकसानदायक है, और अगर ये ज़्यादा बन रहा है तो भी आपके लिए नुकसानदायक है। ये ऐसा क्यों होता है? क्यों उस एक वीआईपी की या एक एक्टर की या एक आप कह सकते हैं कि यंग सीईओ की डेथ हो जाती है, वह भी ट्रेडमिल के ऊपर? क्यों ऐसा हुआ कि अचानक वो हार्ट बिल्कुल बंद हो गया जो इतना मजबूत हो चुका था एक्सरसाइज करते हुए? पता है इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था कन्फ्यूज्ड एड्रेनल ग्लैंड्स, यानी कि वो ग्लैंड्स जो हमारे लिए कोर्टिसोल बनाती है वो पूरी तरह से या तो बर्न आउट हो चुकी है, यानी कि जल चुकी है, थक चुकी है, या फिर वो कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी है। और ऐसे में वो कोर्टिसोल को यही नहीं पता उसको कि कितना बनाना है। बॉडी को इस समय फाइट एंड फ्लाइट की ज़रूरत है, या इस समय बॉडी को हमें रेस्ट और डाइजेस्ट की ज़रूरत है। यानी कि हमारी ग्लैंड्स को यही नहीं पता कि हमारी बॉडी में या हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। और उसके कारण बेसिकली होता यह है कि जब भी कोर्टिसोल रिलीज़ होता है और वो एक्सेस में हो जाता है, तो इसकी एक खास बात होती है, अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो ये आपकी नसों को श्रिंक कर देता है। समझ लीजिएगा कि ब्लड जाने के लिए हमें इतना एक रास्ता मिल रहा था, और अचानक ये आर्टरीज जो हैं एकदम से श्रिंक हो गई, और श्रिंक होने के कारण जो हार्ट के अंदर हमारी सप्लाई थी ब्लड की, ऑक्सीजन की, वो कम हो गई। जैसे ही कम होती है तो हार्ट बेचैनी से अपनी पंपिंग शुरू कर देता है, और पंपिंग इसलिए शुरू कर देता है कि वह डिमांड को महसूस कर रहा है, लेकिन आप सप्लाई नहीं दे रहे, और ऐसे में हार्ट अटैक पड़ जाता है। ये बहुत ही कॉमन हो जाता है कई बार, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा ये कॉमन तभी है जब आप इस कोर्टिसोल को ना समझे। आज मैं आपको पूरी तरह से इसे समझाने की कोशिश करूँगा। समझने की कोशिश ये करिएगा कि नंबर एक, ये कोर्टिसोल क्या है। तो कोर्टिसोल एक हार्मोन है जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ये हमारे लिए फाइट एंड फ्लाइट मोड में बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करता है। ये फ्लाइट या फाइट, आप यूँ समझिए कि आपके सामने अगर कोई टाइगर आ जाए तो आपको इमीडिएटली दौड़ लगानी ही पड़ेगी। अब दौड़ लगाने के लिए आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई चाहिए, आपकी बॉडी आपके पैरों में, हाथों में, या लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे में और एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि आपको शुगर भी चाहिए। तो जैसे ही फाइट एंड फ्लाइट मोड आपके सामने आता है तो आपका कोर्टिसोल ऊपर चला जाता है, और उस समय आपकी बॉडी ये मान लेती है कि कोर्टिसोल चूंकि ऊपर आ चुका है तो इमीडिएटली हमें
या तो लड़ना है या फिर दौड़ना है, इससे जान बचानी है। ये एक सिंपल प्रोसेस है। 21st सेंचुरी में गड़बड़ ये होगी कि टाइगर तो रियल आता नहीं, कोबरा तो आपके सामने रियल कई बार नहीं आता है, लेकिन दिन भर के कोबरा हमारे पास बैठे रहते हैं। आज मेरा पेमेंट आना था वो नहीं हुआ, आज मुझे किसी ने गलत बोल दिया, आज मेरा जिसके साथ दोस्ती है, प्यार है, उसने मुझे गलत समझ लिया और मुझे गलत तरीके से ट्रीट कर दिया, आज मुझे हर्ट कर दिया लोगों ने। पड़ोसी के पास बड़ी कार आ गई और ये टाइगर हमने यहाँ पर बैठा रखे और इससे कोर्टिसोल हमारा ऊपर जा रहा है। जब ये कोर्टिसोल ऊपर जाता है तो याद रखिएगा हमारा लीवर, जहाँ पर हमारा प्रोटीन और कार्ब फैट वगैरह मेटाबोलाइज्ड होता है, तो वहाँ इमीडिएटली एक पावर होती है लीवर के पास कि वो एक्स्ट्रा शुगर बना देता है और वो शुगर हमारे ब्लड में चली जाती है। और अगर वो शुगर आपने फाइट और फ्लाइट मोड में यानी कि लड़कर या दौड़कर ख़त्म नहीं करी तो इसको नाम डायबिटीज़ 2 भी है, यही मोटापे का कारण भी बनती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा और आगे की, कि जब आप कोर्टिसोल को ऊपर ले जाते हैं यानी कि इसकी सप्लाई आपकी बॉडी में बढ़ जाती है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और आपकी जो आर्टरीज हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। समझने की कोशिश ये करिएगा। तो जब भी ऐसे लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है तो इसका मतलब यह है कि कोर्टिसोल अचानक बढ़ा है उनकी बॉडी में और जो हार्ट को जितनी सप्लाई जानी चाहिए थी वो नहीं गई और हार्ट फेल हो गया। लेकिन समझने की कोशिश करिएगा बात कि ये कोर्टिसोल सिर्फ ज़्यादा ही नुकसान नहीं करता होना, ये अगर कम हो रहा है तो भी नुकसानदायक है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आपको मान लेते हैं अलर्ट होने की ज़रूरत है लाइफ में, लेकिन आपकी बॉडी अलर्ट नहीं हो रही है क्योंकि कोर्टिसोल की मात्रा कम है। तो यहाँ पर अब दो चीज़ें हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोर्टिसोल ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, और आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से बदलाव आने शुरू हो चुके हैं, ताकि आप इस कोर्टिसोल को ठीक करें। और इस कोर्टिसोल को ठीक करने के लिए आज मैं दो चीज़ें बताऊंगा। नंबर 1, आपके किचन में रखे हुए कुछ फूड, और दूसरा मेरी जो NLP की एक्सरसाइज है जो 32-35 सालों से मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उस NLP के बारे में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप NLP के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ 21 दिन के चैलेंज के लिए, उसे ज़रूर करिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 घंटे की एक वर्कशॉप भी मिलेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। उसका नाम है अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल, चमत्कारों के देवता को कैसे जागृत करें। वहाँ पर एक किताब भी है जिसका नाम है हाउ टू अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी किताब है वो, उसमें बहुत ही अच्छे क्या आप कह सकते हैं कि मेडिटेशंस हैं, राइट। तो अब सवाल यह है कि ये कोर्टिसोल, इसे कौन बनाता है और ये हमारी लाइफ में क्या क्या होता है जब ये आगे पीछे होता है, यानी कि ऊपर नीचे होता है। तो कोर्टिसोल बेसिकली हमारी किडनीज के ऊपर हमारी कुछ ग्लैंड्स हैं और उस ग्लैंड का नाम है, एक ग्लैंड है हमारे पास बहुत सारे हार्मोनल ग्लैंड है जिसको हम एंडोक्रिन सिस्टम कहते हैं। और ये ग्लैंड्स बेसिकली आपके थॉट के साथ चलती है। आपके सामने ये थॉट आ गया कि आप अचानक डेंजर में आ गए, तो ये थॉट ही याद रखिएगा इस ग्लैंड को, जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड, इसको एक्टिवेट कर देगा और ये एक्टिवेट होकर ये कोर्टिसोल को रिलीज़ करना शुरू कर देगा। ये कोर्टिसोल आपकी सेल पर जाएगा और एकदम से सेल ये मानेगी कि आपको दौड़ लगानी है या फिर आपको भागना है या मारपीट करनी है किसी आदमी के साथ, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर पावर होनी चाहिए। ऐसे में वो आपकी हार्ट की बीट को बढ़ा देता है ताकि आपका जो ब्लड है उस न्यूट्रिएंट को लेकर जो आपका लीवर आपके ब्लड में डाला है शुगर के रूप में, उसे डीप टिश्यू तक पहुंचा दे। और ऐसे में वह हार्ट बीट को बढ़ाकर आपकी आर्टरी को भी श्रिंक कर देता है। अगर ये ज़्यादा श्रिंक हो जाए, ये लंबे समय तक श्रिंक रहे, तो याद रखिएगा इसी को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर ये सडनली ज़्यादा हो जाए और हमारे हार्ट को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और वो भी जिम में, और वो उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो याद रखिएगा ये मौत का कारण बन जाता है उन लोगों की जिन्होंने इस एक्सपीरियंस को किया है। आप इससे बचे रहें, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा एड्रेनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर रखी हुई हैं और ये हमारे थॉट से चलती हैं। जो भी थॉट इनको मिलता है, अगर आप ओके हैं तो ये शांत रहेगी और ये नॉर्मल कोर्टिसोल निकालेगी। और अगर यहाँ पर आप ओके नहीं हैं, आप किसी परेशानी में हैं, तो ये एड्रेनल ग्लैंड इस कोर्टिसोल को बढ़ा देंगी। अब सवाल उठता है कि अगर ये कोर्टिसोल ज़्यादा है या कम है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है किताबों से, करीब 3-4 किताबों से मैंने इनको लिया है। उनमें से एक थी हाउ टू रिवर्स योर हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक, ठीक है ना। एक ये था कि हाउ नॉट टू डाई फ्रॉम हार्ट डिजीज़, ये हाउ नॉट टू डाई किताब से लिया गया है। और ऐसी और कई किताबों से मैंने इनको लिया है, तो जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करिएगा, अगर आपका लो कोर्टिसोल है, यानी कि आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स
सफिशिएंट नहीं है, ये ओके नहीं है, ये वीक पड़ चुकी हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोर्टिसोल कम निकल रहा है और आप इमरजेंसी में भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर कोर्टिसोल आपका कम निकल रहा है तो आप अलर्टनेस में नहीं जाएंगे, स्पेशली जब आपके सामने डेंजर है, और इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप फटीग के शिकार हैं, अगर आपको थकान हो रही है, तो समझ लीजिए आप लो कोर्टिसोल के शिकार हो रहे हैं। साथ ही आप टायर्डनेस के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग फटीग अगर आपके पास है तो इसका मतलब सिंपल ये है कि मॉर्निंग में आपका कोर्टिसोल लेवल ऊपर जाना चाहिए और जाता है, लेकिन उस समय अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लो कोर्टिसोल के शिकार हो गए हैं। जितना मिनिमम चाहिए वो ये हार्मोन उतना भी नहीं बन रहा है। दूसरा, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो रह सकता है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर इस समय कोर्टिसोल की कमी है, इसीलिए, और अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नॉर्मल रहना ज़रूरी है, और नॉर्मल रहने के लिए आज मैं एक वर्ड आपको इंट्रोड्यूस करूंगा और कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करूंगा, आप उनको करके देखिएगा। सिर्फ आप कोर्टिसोल को ठीक नहीं कर लेंगे आज आप, बल्कि आप हज़ारों बीमारियों को ठीक करने का एकदम से फाउंडेशन बिछाना शुरू कर देंगे। आपको अगर सॉल्ट की क्रेविंग हो रही है, बार बार ऐसा है कि नमकीन खाने को मन कर रहा है, आप जाते हैं और उठाकर एक नमकीन का पैकेट खा लेते हैं, या किसी कहीं भी जाते हैं और मांगते हैं यार ये पीनट का एक या ये एक नमकीन का ये पैकेट देना। अगर आपको ये क्रेविंग हो रही है तो समझ लीजिएगा कि आपका कोर्टिसोल लेवल नीचे जा रहा है। अगर आपका अचानक वेट लॉस होने लगा है, अगर आपका ब्लड शुगर लो रहता है, अगर आपके पास मसल वीकनेस है, अगर आपका मूड चेंजेस हो रहा है, स्पेशली इरिटेबल ज़्यादा हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आप लो कोर्टिसोल के शिकार हो रहे हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि छोटी छोटी बातों पर आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि आपका स्ट्रेस टॉलरेंस बहुत पुअर है, तो ये भी कोर्टिसोल के कम होने का कारण एक सिम्टम है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपके पास और दूसरी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं जहां जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मुझे कई बार ब्रेन फॉग हो जाता है, मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूं, मैं क्या करूं, ठीक है ना। और कई बार आप कन्फ्यूजन में बोल भी देते हैं, यार समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो समझ लीजिएगा कि उस समय जो आपके माइंड को एक अलर्टनेस चाहिए थी डिसीजन लेने के लिए, उस समय वह पूरी तरह से नॉन डिसीजन सिचुएशन में पहुंच चुका है, बिकॉज वहाँ पर कोर्टिसोल नहीं है। लेकिन गड़बड़ ये है कि अगर ये कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाए तो, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप डायबिटीज़ 2 के शिकार हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात है, इससे ज़्यादा हो जाए तो आपका मसल वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात है कि आपको यहाँ पर शुगर की क्रेविंग होगी, उसमें सॉल्ट की है, इसमें शुगर की क्रेविंग हो जाएगी। आपका ब्लड प्रेशर ऊंचा रहेगा, शुगर भी ऊंची रहेगी, वेट भी ऊंचा रहेगा। कमाल की बात यह है कि आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी, वीक बोन के आप शिकार हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका फेशियल पर रेडनेस रहेगी, रेडनेस ऑन योर फेस, रेड फेस हो जाएगा आपका। यहाँ पर भी आप समझ लीजिएगा कि आप मूड चेंजेस यहाँ पर भी होगा, और ऐसा लगेगा कई बार आपकी मसल्स वेस्ट हो रही हैं लेग्स में और आर्म्स में। और इसके अलावा भी आप ये समझिएगा कि कई बार आपको लगेगा कि बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ या एलर्जीज़ आपके पास आ रही हैं। जब भी आपके पास कोर्टिसोल ऊपर जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी, याद रखिएगा, हमेशा रिएक्ट करेगी, या तो वो सप्रेस हो जाएगी तो आपको जल्दी जल्दी बैक्टीरियल या वायरल अटैक आएगा, ठीक है ना, या फिर वो रिएक्टिव जोन में चली जाएगी आपकी इम्यूनिटी, तो ऐसे में आपको एलर्जीज होंगी। और अगर वो कंफ्यूज हो गई आपकी इम्यूनिटी तो ऐसे में आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि आप ही की इम्यूनिटी आपको मारने लगती है। ये कोर्टिसोल का सारा का सारा गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ से गेम को समझने की कोशिश करिएगा। होता क्या है, जब एक आदमी बिल्कुल 42 साल की उम्र में, 41 साल की उम्र में, साउथ इंडिया का हमारा चहेता एक एक्टर जो बहुत डोनेट कर रहा था, अपनी लाइफ को कंट्रीब्यूशन में दे रहा था, और वो 40 साल की उम्र में, 41 साल की उम्र में अपनी लाइफ को खो देता है, तो इस सोचने का एक बड़ा विषय है। विषय ये हो जाता है, फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करिएगा कि जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है, इसे समझ लीजिएगा ये कैसे काम करती है। और ये अगर आपने समझ लिया तो ये आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। आप अपने बच्चों को भी इसको समझाइएगा ज़रूर। और इसे मैं बहुत आसान भाषा में आपके साथ ले रहा हूँ। ये एड्रेनल ग्लैंड है और ये एक हार्मोन क्रिएट करती है, उसका नाम है कोर्टिसोल, जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। कई बार ये हमारी जान बचाता है। अगर आपके सामने कोई डेंजर आ जाए, सांप आ जाए, आपके पास कोबरा आ जाए, आपके सामने टाइगर आ जाए, शेर आ जाए, या कोई एकदम से गड्ढा आ जाए, अगर आपकी बॉडी उस समय रिएक्ट नहीं करेगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये रिएक्टिव मोड में हमें डालता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें अलर्टनेस में लेकर जाता है।
इज दैट राइट? तो ये बेसिकली एक एड्रेनल ग्लैंड्स कोर्टिसोल को निकालते हैं। लेकिन जितनी भी हमारे पास ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन निकालते हैं, इनको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, इन्हीं को हम चक्रास भी कहते हैं, याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड उसके पास, और उसके बाद पिनियल ग्लैंड जो हमारी थर्ड आई कहलाती है, उसके बाद थायराइड ग्लैंड है, उसके बाद थाइमस ग्लैंड है, जहाँ पर आकर हमारी जो इम्यूनिटी है वो ट्रेनिंग लेती है, ठीक है ना, वो ट्रेंड होती है, वो उनकी वर्कशॉप यहाँ पर होती है पूरी की पूरी इम्यूनिटी की, जो हमारी बोन मैरो से बन के WBC आते हैं। उसके बाद हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उसके बाद ये कोर्टिसोल वाले यानी कि एड्रेनल ग्लैंड, और लास्ट में हमारी सेक्स ग्लैंड्स हैं, राइट। और इनका सारा का सारा संबंध याद रखिएगा हमारे माइंड से होता है, और माइंड में जो भी थॉट चलता है, माइंड में जो भी परसेप्शन चलता है, वो बेसिकली वेगस नर्व के द्वारा, इसे समझ लीजिएगा, ये मैं बार बार कर रहा हूँ, ये वेगस नर्व के द्वारा, हमारे पास एक नर्व है जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर अपनी पूरी बॉडी को देती है, एक एक ग्लैंड को देती है, एक एक ऑर्गन को देती है। इज दैट राइट? याद रखिएगा, ये माइंड में कोई भी थॉट जब आता है तो वेगस नर्व इमीडिएटली इस इंफॉर्मेशन को लेकर आपकी एड्रेनल ग्लैंड को दे देती है, और ये एड्रेनल ग्लैंड कोर्टिसोल निकालती है। पहला बड़ा रीज़न है, याद रखिएगा, कि आपका ये कोर्टिसोल ऊपर नीचे क्यों जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है कि हो सकता है कि आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स हो सकता है कि किसी हादसे का शिकार हो गई हो, यानी कि वह किसी इंजरी का शिकार हो गई हो, कोई चोट वोट लगी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर का काम है, यहाँ पर मेरा कोई ज़्यादा काम नहीं है, मेरा काम अब आने वाला है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप तनाव में हैं माइंड से, और इस स्ट्रेस के कारण आपकी एड्रेनल ग्लैंड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाते 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 ये थक चुकी है, ये टायर्ड हो चुकी है, बर्न आउट हो चुकी है। ये भी हो सकता है कि तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो ग्लैंड्स हैं वे हमारे थॉट को लेती हैं। इसलिए मेरे एक मेंटोर कहा करते थे कि कभी गुस्से में आकर, कभी बेचैनी में आकर, कभी परेशान होकर, कभी गरीबी में आकर चिल्लाओ मत अपने ऊपर के मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। अगर आप ये स्टेटमेंट अपने ऊपर देते हैं तो याद रखिएगा यह स्टेटमेंट आपकी एड्रेनल ग्लैंड को पता चल जाता है, और वो कन्फ्यूज हो जाती है कि मैं क्या करूँ, और वह कन्फ्यूज हो जाती है कि मुझे किस सिचुएशन में क्या आप कह सकते हैं कि स्टेप लेना है। वह आदमी जो आप कह सकते हैं कि जिम के अंदर पहले दिन ओके कर रहा था, उससे भी ज़्यादा वो ट्रेनिंग लेकर गया, उससे भी ज़्यादा उसने मेहनत करी, उससे भी ज़्यादा उसने पुशअप मारे, अगले दिन उसको क्या ऐसा क्या हो गया कि उससे भी कम स्ट्रेस में, अभी तो उसकी पूरी नहीं हुई थी ना जिम, अभी तो वो जिम करता ना वहाँ पर 1 घंटा और आधा घंटा और, तो इसका मतलब है अभी तो पीक बाकी था ना, फिर भी उसका हार्ट क्यों बंद हो गया? बंद इसलिए हो गया कि अचानक एड्रेनल ग्लैंड ने इतना कोर्टिसोल दे दिया, उसे पता ही नहीं है, कंफ्यूजन का शिकार हो गई है। वो एड्रेनल ग्लैंड जलते 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 इतनी एड्रेनल ग्लैंड कंफ्यूज हो गई कि उसे पता ही नहीं कि वो क्या करे। ये तो पागलपन हो गया एक तरह से ग्लैंड्स का, समझने की कोशिश करिएगा। यानी कि हमने अपनी ग्लैंड को कंफ्यूज कर दिया, जैसे हम अपनी इम्यूनिटी को कंफ्यूज कर देते हैं, और कंफ्यूजन में वो इम्यूनिटी हमें ही मारने लगती है, जिसका नाम सोराइसिस है, जिसका नाम एलोपीसिया है, जिसका नाम थायराइड है, जिसका नाम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसका नाम लूपस है, जिसका नाम डायबिटीज 1 है। ये सारी बीमारियां क्या हैं? ये बीमारी है कि भाई आपकी इम्यूनिटी जो है कंफ्यूजन में आ चुकी है, यानी कि आपके अंदर का ही आपकी सेल्फ जो है कंफ्यूज्ड है। जब आप कंफ्यूजन में रहेंगे तो वही तो स्टेट आपकी बॉडी गेन करेगी, और जो स्टेट बॉडी गेन करेगी वही तो आपके ग्लैंड्स हार्मोन निकालेंगी। तो अचानक आपका बिल्कुल ठीक था, आप बहुत आराम से उस दिन गए थे, आपने सुबह भी आराम से उठकर चाय वाय पी थी, पर अचानक जैसे ही वहां गए और आपने एक्सरसाइज करी, कोई थॉट आपको ट्रिगर हुआ जिसका नहीं पता, ठीक है ना। अब तो मेडिकल साइंस भी थॉट को मानने लगी ना। 19वीं 20वीं शताब्दी के शुरू में तो ये कहते नहीं थॉट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। अब तो वो भी थॉट को ठीक करने लगे ना कि भैया एंग्जाइटी की गोली खा लो, इनको नींद की गोली दे दो, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके थॉट किस तरह से बंद हो जाए। तो ऐसे में याद रखिएगा ये कोर्टिसोल जो है, ये जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड है, ये कंफ्यूज हो चुकी है। तो ये मैं आपसे कई बार कह रहा हूं कि ये मत चिल्लाया करो मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, हे भगवान मुझे नहीं पता क्या होगा। जब आपको ये नहीं पता क्या होगा या तुम्हारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, तो याद रखिएगा यही चीज़ आपकी सेल, यही चीज़ आपका DNA, यही चीज़ आपकी जेनेटिक लेवल पर चल जाती है। ये कभी भी किसी किताब में पढ़ लेना, किसी भी किताब में पढ़ लेना, हर एक थॉट आपका कन्वर्ट हो जाता है। जो आपकी साइकोलॉजी है थॉट की, वह कन्वर्ट हो जाती है आपकी बायोलॉजी में। थॉट बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स है, वह आपके अंदर के सारे केमिस्ट्री को बदल देता है। आपका जो भी आप कहेंगे, जो भी आप सुनेंगे,
इस समय अगर मैं आपसे कह दूं कि अपने मनपसंद खाने को सोचो, मुंह में पानी आ गया, आपकी सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा निकालना शुरू कर दिया, पंप मारना शुरू कर दिया सलाइवा का। इतना ही नहीं, इतना सोचते ही आपका पेट और आपका गाल ब्लैडर तैयार हो चुका है कि कितना बाइल मुझे फेंकना है इसकी आंतों में। ये फैक्ट है, यानी कि आपके थॉट के ऊपर सब कुछ चल रहा है। लेकिन आपकी ग्लैंड्स आपके थॉट पर काम कर रही थी, लेकिन वह इतनी कंफ्यूज हो चुकी है, इतनी कंफ्यूज हो चुकी है कि पता ही नहीं कि उसको, वो कंफ्यूज इसलिए हो गई कि अभी एक चीज़ आपने नहीं देखी, उसे मैं बताता हूँ। तो कन्फ्यूजन में ज़्यादा मत रहिएगा लाइफ में, क्लियरिटी में रहना शुरू करें। रिश्तों में आपका कन्फ्यूजन है, पैसे कमाने में आपका कन्फ्यूजन है, कमा भी रहे और ये कह रहे मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक बढ़िया वीडियो को देखते हो, मेरे वाली को भी, और उसके बाद सारी देखने के बाद गाली भी देते हो, सर आपने मेरा टाइम खराब करा। भाई पहले 5 मिनट में नहीं पता चल गया था क्या? ठीक है ना, कुछ पता नहीं लोगों को हम क्या कर रहे हैं अगले ही पल में। तो ये सब चीज़ें हमारी ग्लैंड्स पर जा रही हैं। इस चीज़ को बार बार समझ लो कि जो भी थॉट आप ले रहे हैं वह आपको बर्बाद किए बगैर नहीं जाएगा। अगर वो नेगेटिव है, वो करेगा जरूर, लिख लो इस बात को। कोई भी थॉट आपने ले लिया, किसी के प्रति रिवेंजफुल हो गए ना आप, रंजिश बहुत है, तो समझ लीजिएगा कि, याद रखिएगा, आपकी इम्यूनिटी आपके प्रति रंजिश लेना शुरू कर देगी, आपके ही अंगों को मारना शुरू कर देगी। अगर आप किसी के लिए हेट्रेड रखते हैं ना, समझ लीजिए उसके लिए रखे ना रखे, लेकिन अंदर आपके हेट्रेड के केमिकल्स बनने शुरू हो गए। ये एक फैक्ट है। तो हर एक थॉट आपकी ग्लैंड्स को जा रहा है, और ऐसे में एड्रेनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंफ्यूज हुई पड़ी है। उसे ये नहीं पता कि बंदा अभी एक्सरसाइज कर रहा था कि मुझे इसके हार्ट को, इसकी आर्टरीज को मुझे ओपन करना था कि श्रिंक करना था। कमाल की बात यह है कि मेरी कार को नहीं पता, मैं ब्रेक लगा, ऐसी कार का क्या करोगे भाई? आप दाईं तरफ मोड़ते हैं, कार बाईं तरफ मुड़ जाती है, आप ब्रेक लगाते हैं, कार दौड़ती है, ऐसी कार तो मार देगी आपको। और यही तो होना हमारी बॉडी के साथ। लेकिन इसमें याद रखिए, कार की कोई गलती नहीं, या तो मैकेनिक की गलती है या चलाने वाले की गलती है। तो इस बॉडी की कोई गलती नहीं है, याद रखिएगा, आपके थॉट की गलती। और थॉट को ठीक करने के लिए एनएलपी, बार बार एनएलपी मैं कह रहा हूं भैया, मैंने कई बीमारियों को ठीक कर लिया, तुम भी कर लेना, मैं भी यहां पर बता रहा हूं। इससे भी बड़ी बात यह है कि चौथी चीज यह है कि आप बार बार तनाव में जो रहे हैं, तनाव में यही बात है, जो तनाव में रहे हैं, तनाव के बाद अचानक आपकी जो है ग्लैंड्स, ये एड्रेनल ग्लैंड पूरी तरह से नम हो चुकी है। ये वही बात है कि पिटते 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 एक बच्चे को इतना पीटा कि अब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कितना भी पीट लो, वो ढीठ हो चुका है। और अब उसे यही नहीं पता कि मुझे क्या करना था। यानी कि आपने इस एड्रेनल ग्लैंड के साथ एब्यूज किया है भाई। सिंपल सी बात यह है। अगर आप इसको ठीक करना चाहते तो अभी भी ठीक हो जाएगी। ठीक करने के लिए आपको 2 चीजों को समझना होगा कि जो आपके एड्रेनल ग्लैंड है ना, इसको एक चीज चाहिए, रेस्ट एंड अलर्टनेस। अलर्ट, इसका मतलब है कि जब ये पूरी तरह से आप रेस्ट में हैं तो भी ये अलर्टनेस की तरफ रहे, और जब ये आप बहुत ज़्यादा अलर्टनेस में हैं तो ये रेस्ट की तरफ रहे। और जब ये बीच में रहेगी, इसका नाम है, बॉडी का नाम है, आप कह सकते हैं कि इसका नाम क्या है, होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेटिस का मतलब है कि आपकी बॉडी अगर वो टू मच रेस्ट में है, और यहां पर आपकी एड्रेनल ग्लैंड कोई भी कोर्टिसोल नहीं निकल रही, ये भी खतरा है। क्योंकि हो सकता है कि इस समय आपका बैक्टीरियल अटैक हो रहा हो आपके आंतों में, हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा बैक्टीरिया आया हुआ हो, कोई ऐसा वायरस आया हुआ हो कि हमारी बॉडी को इस समय अलर्ट में जाना जरूरी है। समझ गए मेरी बात? लेकिन बिना मतलब अलर्टनेस में जा रहे तो आपको रेस्ट में भी जाना जरूरी है। तो यहां पर 2 चीजें होंगी। नंबर 1 लिख लीजिएगा, नंबर 1 है कि आप अपनी बॉडी को रोजाना क्वालिटी रिकवरी टाइम दें। QRT लिख लो, क्वालिटी रिकवरी टाइम दें। और क्वालिटी रिकवरी टाइम क्या करती है कि जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड है, जो एड्रेनल ग्लैंड है, एज ही लिख देता हूं, अगर ये कंफ्यूज, टायर्ड या बर्नट आउट हो रही है तो ये शांत होना, ये पीस में आना शुरू हो जाती है, ये कामनेस में आना शुरू हो जाती है। और जितनी ये शांत रहेगी उतना ही ये अपने कोर्टिसोल प्रोडक्शन को एक तो बनाए रखेगी, नंबर 1 ये फॉर्म करती रहेगी कोर्टिसोल को, और दूसरा ये समय से रिलीज करेगी, रेलेवेंट टाइम पर रिलीज करेगी। यही तो होना चाहिए ना, रेलेवेंट टाइम पर रिलीज भी करेगी। हो ये रहा कि ना तो भाई साहब ये कई बार कोर्टिसोल बना रही है और बनाएगी तो रिलीज, नहीं बनाएगी तो रिलीज क्या करेगी, या ये ज़्यादा बना रही है और बेकार के टाइम पर रिलीज कर रही है। तो इसका मतलब है कि आपको एक क्वालिटी रिकवरी टाइम चाहिए, ठीक है ना। तो क्वालिटी रिकवरी टाइम के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूं, और दूसरा लिखिएगा, और दूसरा है एडाप्टोजन खाइए, एडाप्टोजेंस। ये कुछ फूड होते हैं
ये फूड की खास बात ये होती है कि ये हमारे किचन में मिलते हैं और आपको कहीं कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नींद नहीं आ रही या टू मच नींद आ रही है, ठीक है ना, ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आप इमीडिएटली मेरे कहने से सिर्फ 8-7 दिन के लिए इन किचन में जो आपके कुछ सामान हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करना शुरू कर दो। अचानक आप पाएंगे कि आपकी एड्रेनल ग्लैंड जो थक चुकी है, जो कंफ्यूज हो चुकी है, आपके बेकार की एब्यूजिव थॉट कंफ्यूजन के कारण, वो शांत होना शुरू हो जाएगी भाई, वो बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो पहला काम है क्वालिटी रिकवरी टाइम। हमारे जीवन से क्वालिटी रिकवरी टाइम चला गया। हर 90 मिनट के बाद हमारी बॉडी रेस्ट एंड अलर्टनेस के एक साइकिल से गुजरती है और उसमें बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। अगर आप उस बैलेंस को तोड़ देंगे तो आप अपनी बॉडी की एड्रेनल ग्लैंड की क्षमता को खराब कर रहे हैं। और लेकिन हमने 21st सेंचुरी में, आज के ज़माने में, ये 90 मिनट की छोड़ो, हम तो पूरे दिन अपनी बॉडी को कभी भी क्वालिटी रिकवरी टाइम नहीं देते। सही बात तो ये है कि जब आप रात को सोते हैं उसमें भी आप कई बार तब सोते हैं जब आपका मार्केट बंद होता है बाय फोर्स, कर्फ्यू लगाकर, यानी कि अब और कोई तरीका नहीं बचा बॉडी के पास, तो चलो सो जाते हैं। नहीं तो 2 बजे तक 3 बजे तक लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं, कभी करवट बदल रहे हैं, क्योंकि उनका कोर्टिसोल लेवल या तो हाई हो रहा है या लो हो रहा है और उनकी बॉडी बेसिकली इस रेस्ट एंड अलर्टनेस के साइकिल में बैलेंस नहीं बना रही है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मैं बता सकता हूँ कि आपका वेट बढ़ रहा होगा, आपका खाना खराब हो रहा होगा, आपका डाइजेशन खराब होगा, मूड तो खराब होना ही होना है, सुबह की एनर्जी खत्म होगी और रोजाना गिल्ट आएगी। रात को डर लगने लगा लोगों को कि रात आएगी नींद नहीं आएगी, अब मैं क्या करूँगा, ये डर लगने लगा, ये हालत हो रही है। और डर में और ज़्यादा कोर्टिसोल निकल रहा तो और नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो और डर लगेगा, साइकिल फिट हो गया। पहला काम है क्वालिटी रिकवरी टाइम। भैया सबसे पहला काम क्या करो, आपने शवासन करना सीखा है? नहीं सीखा तो सीख लो, बस यही वो क्वालिटी रिकवरी टाइम है। और उसे भी करने में अगर आप 5-7 मिनट मेरे कहने से कर लो तो मज़ा आ जाएगा। शांत लेट कर, ठीक है ना, इमेजिन करो कि पैरों के पंजों से आप सांस ले रहे हो और एक लंबा सा सांस लेते हुए धीरे धीरे इमेजिन करें कि कामनेस की फीलिंग आपके पैरों के पंजों से घुटनों तक आ रही है। घुटनों तक आ जाए, मन में बोलो 1, सांसों को सामान्य करके अपने पंजों से घुटनों तक के पार्ट को पूरी तरह से इमेजिन करो कि वेलनेस की फीलिंग, वेलनेस की खूबसूरत वाइब्रेशन आपके इन अंगों को शांत कर रही है। फिर एक नया सांस लेना शुरू करो और इमेजिन करो कि वेलनेस की फीलिंग अब आपके पंजों से, घुटनों से होते हुए आपकी बेल्ट तक आ गई है। मन में बोलो 2, लॉक करके इन फीलिंग्स को अब आप अपने सांसों को फिर सामान्य कर लो और सामान्य करके अब आप धीरे धीरे महसूस करो कि पैरों के पंजों से आपके बेल्ट तक जितने भी आपके अंग हैं, स्किन है, मसल्स है, बोन्स है, आर्टरीज हैं, बोन मोर है, मानो वो शांत हो रही है। यहीं पर ऐसा लगेगा कि आपको नींद के झटके आने लगे, समझ लीजिएगा आपका कोर्टिसोल लेवल बिल्कुल ठीक हो। इतनी देर में हो जाता है काम, इतनी देर में आपका एड्रेनल ग्लैंड बच जाएगा, वरना भाई साहब ये मार देता है। गाड़ी से आदमी चला रहा, ठक से हो गया काम। फिर चलो इसको पहले समझाते हैं। फिर नया एक सांस लेने की इमेजिन करें और ले भी, और इमेजिन करें कि इस बार आप पैरों के पंजों से सांस लेते हुए इन फीलिंग्स को पैरों के पंजों से अपनी गर्दन तक ले आए, गर्दन पर लाकर उन्हें लॉक कर दो। मन में बोलो 3, शांत हो गए। अब आप देखो कुछ देर के लिए कि पैरों के पंजों से आपके गर्दन तक आपका हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, गट, आपकी स्पाइन सब शांत हो रहे हैं। इतनी देर में ऐसा लगेगा कि आप जैसा पता नहीं क्या खूबसूरत फीलिंग चल रही है। इन फीलिंग के लिए कभी आप मर्सिडीज खरीद रहे हो, कभी किसी से प्यार मोहब्बत के मैसेज भेज रहे हो, नहीं बन रही ना बात, इससे बन जाएगी। ठीक है ना, समझ लीजिएगा 1 करोड़ की मर्सिडीज खरीदो ना खरीदो, लेकिन इसे कर लेना, मज़ा उतना ही आएगा, लंबी उम्र रहेगी। और उसके बाद एक और लंबा सांस लो, इमेजिन करो कि पैरों के पंजों से ये आपकी फीलिंग्स ये ट्रेवल करती हुई सर तक आ गई। लॉक कर दो इनको और मन में बोलो 4, और धीरे से अब आप शांत पड़े हुए एक एक अंग को इमेजिन करो कि वो शांत हो रहा है, वो शांत हो रहा है, अपना काम कर रहा है, वो शांत हो रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो शांत हो रहा है, वो अपना काम कर रहा हो। विदिन 5 to 7 मिनट या 10 मिनट्स में आप अपनी बॉडी को एक क्वालिटी रिकवरी टाइम दे चुके हैं। दिन में कम से कम 1 बार तो दिया करो, वैसे तो आपको कम से कम ये 2 बार देना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया भाई साहब, आपकी स्किन बढ़िया हो जाएगी, आपके बाल बढ़िया हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़िया रहेगी। और मैं कह रहा हूँ ना, आपका जो गट वट खराब हो रहा है ना, ये भी ठीक हो जाएगा। वैसे गट के लिए
मेरे आपने ऐड देखने ही शुरू कर दिए होंगे, ठीक है ना, जहाँ पे प्रोबायोटिक एंड माइंड की प्रोग्रामिंग आप अपने गट को भी ठीक कर सकते हो। उसका भी लिंक वी विल शेयर आने वाली वीडियोस में, ठीक है ना। तो अब हम, ये तो बात हो गई पहली, इसे तो आप करिए रोजाना, ठीक है ना। और अगर आपकी फिजिकल लेवल पर आपकी जो ग्लैंड्स है एड्रेनल वो ख़राब हो गई है तो उनको कैसे ठीक करें, या उसके कन्फ्यूजन की वजह से अगर आपकी बॉडी की कंडीशनिंग ख़राब हो गई तो उसे फिर ठीक करें। तो अब मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ और वो है एडाप्टोजेंस। एडाप्टोजेंस क्या होते हैं इनको समझ लीजिएगा। एडाप्टोजेंस बेसिकली वो फूड होते हैं जो आपकी बॉडी को, अगर वो टू मच स्लो हो गई है तो वो उसको अलर्टनेस की तरफ ले जाते हैं, और वो राइट अलर्टनेस है ये, ठीक है ना। और अगर आपकी टू मच फास्ट हो गई है आपकी बॉडी तो वो धीरे से स्लो की तरफ ले आते हैं। तो बेसिकली ये स्लो एंड रेस्ट एंड अलर्ट का जो एक बैलेंस है, इन्हें बनाने में कुछ एक फूड काम करते हैं, इनको आप लेना शुरू कर दें। बताओ उनके नाम क्या है? चलिए मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। पहली चीज़ है जो आप यूज़ करिएगा, इससे आपकी नींद बढ़िया रहेगी, इससे आपका नर्वस सिस्टम बढ़िया रहेगा, आपका वेगस नर्व एक बार फिर बढ़िया तरीके से काम करेगा। और अगर हाँ आपका वेगस नर्व भी ख़राब हो रहा है ना, तो इसे भी ठीक कर लीजिएगा कि माइंड तो ठीक है पर वेगस नर्व ख़राब हो गया और वो इन्फॉर्मेशन आपकी ग्लैंड्स को गलत दे रहा है, ठीक है ना। आपने क्रीम बढ़िया लगा ली स्किन के लिए, आपने प्रोटीन भी पी लिया मसल्स के लिए, ठीक है ना, आपने कुछ और भी खा लिया, लेकिन वेगस नर्व आपकी ख़राब हुई पड़ी है, यानी कि वायरिंग ख़राब हुई पड़ी है। तो अगर माइंड के अंदर स्ट्रेस भी नहीं है तो भी तो ये गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकता है ना आपकी ग्लैंड को, तो इसे भी ठीक कर लेना वेगस नर्व को। और वेगस नर्व को ठीक करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है कि अगर भाई साहब एक घर के अंदर की वायरिंग ख़राब हो जाए तो फिर कैसे उसको ठीक करें। तो नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए एक वीडियो मैंने दे रखी है, इससे 2-3-4 वीडियो पहले ही है, देख लीजिएगा। एनीवे, अब हम बात करते हैं कि एडाप्टोजन ये वो कौन से फूड है। नंबर 1 अश्वगंधा। अश्वगंधा, इसकी क्वालिटी यही है कि अगर आपकी बॉडी टू मच रेस्ट में चली गई है तो ये हल्का सा अलर्ट की तरफ भेज देता है, ताकि आप रेस्ट में अपने ब्रेन को फोगी ना कर लें, आपकी बॉडी टू मच रेस्ट में आकर वो गलती ना कर जाए। ऐसा ना हो कि इट इज़ टू मच कैजुअल हो गई आपकी बॉडी और आपको अंदर अटैक कर रहा है कोई बैक्टीरिया पर आपकी बॉडी, या आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड है वो कोर्टिसोल ही रिलीज नहीं कर रही है, या आपके सामने खतरा आ गया पर यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग, ये भी तो बहुत खतरनाक है ना। तो याद रखिएगा अश्वगंधा आपके लिए एक एडाप्टोजन है। एडाप्टोजन की खास बात ये होती है, न तो ये आपकी बॉडी को सप्रेस करते हैं और ना ही ये आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, ये आपकी बॉडी को बेसिकली बैलेंस करते हैं। अगर वो सप्रेस हो गई है, अगर वो सप्रेस हो गई तो उसको हल्का सा स्टिमुलेट करेंगे, और स्टिमुलेट हो गई तो वो सप्रेस करेंगे और वो बीच में ले जाएंगे। तो एडाप्टोजन वो फूड होता है, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी भी दवाइयाँ हैं या तो वह आपके बॉडी को सप्रेस करती हैं या वो आपको स्टिमुलेट करती हैं, जितने भी आप न्यूट्रिएंट खाते हैं। लेकिन कुछ खाना ऐसा है जो आपके लिए एक पूरी तरह से जैन फूड कह सकता हूँ, यानी कि वह आपके अंदर एक जैन स्टेट क्रिएट करते हैं। ना तो आप टू स्लो हैं और ना ही टू फास्ट हैं। उनमें से एक है अश्वगंधा, दूसरे का नाम लिख लेते हैं, दूसरे का नाम है तुलसी। तो तुलसी की चाय पिएं, ठीक है ना, तुलसी का यूज़ करें, अश्वगंधा का पाउडर खाएं, टैबलेट खाएं, कैप्सूल खाएं, जो भी खाना है थोड़ा कम ज़्यादा खा लें, इनकी कोई डोज की प्रॉब्लम नहीं होती। याद रखिएगा, इनकी खास बात यह है कि इसमें आपने तुलसी के 5 पत्ते खाने थे या 6 खाने थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार इसी पर लोग लिखते रहते, सर कितने पत्ते खाने, एक वैद्य जी बता रहे थे 5 खाने हैं, सर मैंने आज 6 खा लिए, कुछ गलती तो नहीं हो रही? भाई कुछ गलती नहीं होगी, कुछ नहीं, आप 6 की जगह 7 भी खा लेंगे, कुछ नहीं होने का एकदम से। मतलब हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1.5-2 किलो खा लें, ठीक है ना। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर ना है, क्योंकि आपकी बॉडी एक्सक्रीट करना जानती है फालतू चीज़ों को। जितने भी वो नेचुरल पदार्थ हैं वह आपके लिए अपना काम करके फालतू का ले जाते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये तो गड़बड़ केमिकल्स करते हैं कि आपने कैल्शियम की गोली खाई, वो बाहर निकली नहीं निकली, लेकिन आपके आपके आर्टरीज में ज़रूर चली गई और वो हार्ट ब्लॉक करने के लिए। लेकिन अगर आप वही कैल्शियम सलजम के पत्तों से खा रहे हैं तो वो फालतू चली जाएगी, जितना बॉडी को चाहिए उतना वो ले लेगी। ये खास बात होती है इनकी। सो एडाप्टोजन कभी भी आपको नहीं है। तीसरा है करक्यूमिन। करक्यूमिन का मतलब है, मैं हल्दी लिख देता हूँ, हल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करक्यूमिन। इसे मैं बार बार कहता हूँ, हल्दी की जो चाय पी अगर वो कच्ची हल्दी की, इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके सीबो को मारता है, सीफो को मारता है, जो आपके पेट के अंदर बेकार के बैक्टीरिया बनते हैं। पर हम उसके नहीं ले रहे आज, हम इसके लिए ले। चौथी चीज़,
और जरूरी कि आप इनके सभी एक लें। कभी किस दिन आपने अश्वगंधा का पाउडर ले लिया तुलसी के चाय के साथ, लेकिन चाय में मैं कह रहा हूँ शुगर ना हो, शुगर ना हो और मिल्क ना हो, बस तुलसी उबली हुई हो पानी में, ठीक है ना, उस पानी के साथ अश्वगंधा ले लिया, उसमें हल्दी भी डाल ली तो क्या दिक्कत है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ है, मुलहटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ लिख लीजिएगा, इसे हम लिकोराइस कहते हैं, लिकोराइस के रूट, इसे मुलहटी कहते हैं, मुलहटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा एडाप्टोजन है आपकी बॉडी के लिए। इसे तो हमेशा रखा करो, मुलहटी के कुछ भी किसी भी तरीके से खाया करो, ठीक है ना। इसकी भी, इसे भी अगर पानी में उबालते हैं और पी लेते हैं तो यह आपकी बॉडी को अगर बिना मतलब के रेस्ट में स्लो हो गई है तो वो अलर्ट में आ जाएगी, और अलर्ट में आ गई तो वो कामनेस की तरफ आ जाएगी, यानी कि बैलेंस बना रहेगा। और ये बहुत अच्छी नींद की आपको नींद देगी, आपके डिसीजन बढ़िया होंगे, आपकी पूरी बॉडी के जो हार्मोन है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मज़ेदार बात यह है, क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको, अगर कोर्टिसोल ऊपर चला गया, अगर कोर्टिसोल आपका गड़बड़ा गया तो सारे हार्मोन गड़बड़ाएंगे। जिस पल में आपका कोर्टिसोल बिना मतलब ज़्यादा निकल रहा है, उस पल में आपके पास डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, मेलाटोनिन, ये सारे बंद हो जाएंगे। ये बहुत खतरनाक है, इसलिए तो बिना मतलब आपका कोर्टिसोल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर वो निकल रहा है तो बाकी जो आपको जीवित रखने वाले, आपको लाइफ देने वाले हार्मोन है वो बंद हो जाएंगे। मत गुस्सा करो अगर बिना मतलब मेरी बहू ने ये गड़बड़ कर दिया, मेरी सास ने ये गड़बड़ कर दिया, भैया ये गड़बड़ करते रहेंगे। जीवन को जीने के लिए पहला रूल बता रहा हूं आपको, मेरे एक ट्रेनर, मेरे एक बॉस ने बताए थे, अब मुझे, जब मैं 21 साल का था तो मुझे बहुत गुस्सा आया करता था, क्योंकि बीमार थे, दिमाग से क्या करें, ठीक है ना, माइग्रेन था, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई थी, वो तब तक तो नहीं हुई थी पर माइग्रेन रहता था तब तक। तो उन्होंने कहा था कि जी अगर तुम्हें इस जीवन में जीना है ना, पर डे पर पर्सन 50 गलतियों को माफ़ करना सीख लो, और नहीं कर सकते तो हिमालय में चले जाओ, यहाँ तो इतनी गलतियाँ करेंगे लोग, ठीक है ना। कौन आपको क्या कह दे, कौन आपके ऊपर गाली दे दे, कौन आपके हर्ट कर दे, ये चलता रहेगा, लेकिन हर एक आदमी के पास के ऊपर आप रिएक्ट करोगे ना तो अंदर ही अंदर आप खोखले हो जाओगे, मर जाओगे, बिल्कुल मर जाओगे। और यही बात थी कि याद रखिएगा, जितने भी स्ट्रेस में हम जी रहे हैं इसलिए जी रहे हैं कि जो चीज़ है नहीं ना रिएक्ट करने के लिए, उन पर हम रिएक्ट करे बैठे हैं। क्लियर है। तो लिकोरिस यानी कि मुलैठी का प्रयोग करिए, किसी भी तरीके से करिए। एक और है दालचीनी, 5वीं चीज लिखे दालचीनी। दालचीनी को क्या कहते हैं, आई थिंक सिनामन, दालचीनी। 5 हो गए, 6ठी लिखते हैं, इसे मिटा दूं, आप कहेंगे हाँ जी मिटा दो। तो ये पहला मैं पढ़ देता हूँ, अश्वगंधा, दूसरा तुलसा, तीसरा हल्दी, चौथा लिकोरिस, 5वां दालचीनी, 6ठा भी लिख देता हूँ आपके लिए। 6th लिखिए आंवला। आंवला ये तो सभी जानते हैं, इसको क्या है, इंडियन गूसबेरी, ठीक है ना। कैसे भी प्रयोग करें भाई, इतना सा समझ लीजिएगा कि इसे ज़्यादा उबला हुआ ना करें, क्योंकि उबालने के बाद इसका विटामिन सी खत्म हो जाता है। तो आप कहेंगे सर वो मुरब्बा तो सारा उबाल के ही बनाते हैं, तो भैया मैं देखो, मैं एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से मिला था, वो एक यूनिवर्सिटी के बाद में उप कुलपति बने हैं, उन्होंने आंवले के ऊपर रिसर्च करी थी, वह एक फूड इंडस्ट्री के कंसल्टेंट थे। उन्होंने बताया था कि जैसे ही 50-60 डिग्री से ऊपर आप आंवले को उबालते हैं ना पानी में, इसकी विटामिन सी को ख़राब कर देते हैं। ये मात्र एक रफेज है, ये मात्र एक बिना मतलब का भूसा खा रहे हैं उसके बाद आप। तो आंवले को खाइए कैसे भी। 7वीं चीज़ है आपकी ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसके पाउडर को खाइएगा। और ये एक बात बताऊं आपको, ब्लैक पेपर बहुत अच्छी चीज़ होती है। करक्यूमिन, अगर हल्दी की चाय में आपने ब्लैक पेपर का पाउडर डाल दिया तो ये हल्दी की करक्यूमिन की पावर 2000% बढ़ाता है, ये रिपोर्ट आ चुकी है, समझ गए। तो आप करक्यूमिन के ज़्यादा पैसे वैसे ना ख़राब करें, उस पैसे से NLP सीख लीजिएगा। आप घर की हल्दी में हल्का सा गरम काली मिर्च का पाउडर डालकर चाय पी लें तो मज़ा ही आ जाएगा। इसके बाद भी लिखिएगा, और इसी की चाय बनाते हुए जो 8वीं चीज़ डाल दीजिएगा, वो है आपकी इलायची। इलायची, इलायची को क्या कहते हैं, कार्डमम। इलायची को चबाइए, छोटी बड़ी दोनों ही आपके लिए काम की है, ठीक है ना। बड़ी को तो आप यूज़ करते हैं काफ़ी, छोटी को तो पान वान में ही खाते हो, पर आप वैसे भी खा लिया करो, इसकी चाय भी पी लिया करो। इसके बाद है जिंजर, 9वीं चीज़ है जिंजर, ठीक है ना। तो आप कहेंगे ये तो हम डेली पीते हैं, इनको पिया करो ढंग से, लेकिन गड़बड़ आप क्या करते हो, शुगर वुगर बहुत डाल देते हो। शुगर से बहुत सारे नुकसान हैं, एंजियोजेनेसिस ख़राब करती है, स्टेम सेल को शुगर ही ख़राब करती है, ठीक है ना, जो रिफाइंड शुगर की बात कर रहा हूँ। और 10वीं चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, बड़ी पॉपुलर हुई थी इंडिया में, और वो है मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर भी आपकी बॉडी को एक बैलेंस बनाने में काम करता है,
और यह आपकी एड्रेनल ग्लैंड को बचाता है। एड्रेनल ग्लैंड को बचाकर यह आपके लिए कोर्टिसोल को बैलेंस बनाने में काम करता है। और इस तरह से इन 10 चीज़ों को आप प्रयोग करें। कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा जो आपके काम की होंगी। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।